हेलो, कैसे हैं आप लोग। आपने कभी साइंस फिक्शन का नाम सुना है? साईफाई। नहीं। हाँ। हाँ नहीं, हाँ नहीं। ठीक है, आज मैं आपको सुनाती हूँ एक कहानी जो साईफाई जॉनर से आती है। और ये साईफाई स्टोरी लिखी है एक जापानीज ऑथर ने, एक जापानीज स्टोरी टेलर ने। उनका नाम है कोबो एबे। एंड स्टोरी का नाम है द फ्लड। अब द फ्लड को सुनाने से पहले साईफाई का एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसे समझ लेते हैं। तो फिक्शन फिक्शन होता है जिसके बारे में आप सोचते हैं वो सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। साईफाई इस पर बिल्ड करता है। और बहुत सारी इनोवेशन जो अपने आसपास आप देखते हैं कि इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल आप देखते हैं, स्पेस में जाना आप देखते हैं, ये पहले पॉसिबल नहीं था। ये पहले साईफाई में आया और साईफाई ने ट्रिगर किया साइंटिस्ट की इमेजिनेशन को। उन्होंने कहा अरे ऐसा हो सकता है, लेट मी ट्राई करके देखते हैं, शायद हो जाए। और ऐसे ही ढेर सारी इनोवेशन इस दुनिया में हुई। अच्छा, साईफाई ऐसा भी हो सकता है जो बहुत ही यूटोपियन है, फ्यूचर बहुत ही सुंदर होता है उसमें। और डिस्टोपियन भी होता है जिसमें फ्यूचर थोड़ा सा डरावना होता है और पेनफुल होता है। तो आज की कहानी थोड़ी सी डिस्टोपियन है, लेकिन हम लोगों को डिस्टोपिया से डरना नहीं चाहिए, है ना। अभी हमने कोविड फेस किया, कितना ब्रेवली आप लोगों ने कोविड फेस किया, आपने सपोर्ट किया अपनी फैमिली को इतने बुरे वक्त में। तो ह्यूमन बींग्स ने बहुत स्ट्रगल किया है, तब हम यहाँ पहुँचे हैं आज। तो हमको डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से, उसको फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और साईफाई हमको हेल्प करता है अपनी ऑनगोइंग और आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो देखते हैं द फ्लड में क्या होता है। एक एस्ट्रोनॉमर है, वो अपना टेलीस्कोप लेकर के अंतरिक्ष में देख रहा है, स्पेस में देख रहा है। तारे टिमटिमा रहे हैं, शूटिंग स्टार्स देखता है, प्लैनेट्स देखता है। कुछ इंटरेस्टिंग नहीं, कितने दिनों से मैं देख रहा हूँ आकाश में, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है। तो उसने अपना टेलीस्कोप ऊपर से नीचे टर्न किया और अपनी छत से वो देख रहा था सड़क की तरफ। सब कुछ उल्टा पुल्टा नज़र आ रहा था क्योंकि लेंस तो फिक्स थे स्पेस में देखने के लिए। तो अब क्या करे, उसने अपने लेंस एडजस्ट किए और जैसे जैसे एडजस्ट किया देखा कि फैक्ट्री से एक आदमी निकला। और ये क्या, धीरे 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 उसका सिर गायब, गर्दन गायब, हाथ पैर सब गायब। उसने अपने लेंस को और एडजस्ट किया और बहुत ध्यान से देखा क्या है। अरे ये क्या, उस वर्कर के कपड़े जमीन पर पड़े हुए हैं, वर्कर कहीं नहीं है। और एडजस्ट किया, बहुत क्लोजली देखा, ये क्या, ये तो कुछ लिक्विड जैसा बन गया है, थोड़ा मरकरी जैसा दिख रहा है। अरे ये तो फ्लो कर रहा है। अरे ये क्या, ये तो दीवार पे चढ़ रहा है, दीवार पे चढ़ के दूसरी तरफ चला गया। और एडजस्ट किया और एडजस्ट किया अपना लेंस, देखा कि धीरे 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 एक जो स्विच था वो उसमें चला गया, वो लिक्विड उसमें चला गया, एक इंसान लिक्विड बन गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन, हो, एक वर्कर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा मरकरी जैसा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा मेटल जैसा दिख रहा है, पर इंटैक्ट है, लिक्विड है पर इंटैक्ट है, अलग अलग नहीं जा रहा है, एक साथ है। नेक्स्ट डे उसने अनाउंस किया कि बहुत बड़ी कैलामिटी आने वाली है, लेकिन किसी ने उसकी बात पे बिलीव नहीं किया। बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा। धीरे 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 ये खबर बढ़ने लगी। कभी फैक्ट्री से आती खबर कि एक इंसान काम कर रहा था, करते 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 वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और मशीन चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, कोई इसको देखने वाला नहीं और मशीन बीच में रुक गई। धीरे 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 इंसान कन्वर्ट होते चले गए लिक्विड में। अब जो लोग बहुत अमीर थे, अपने घरों में रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे,
उनको डर भी लगने लगा। अब जब उन्होंने पानी को देखा तो पानी से उनको डर लगने लगा। उनको लगा कि अरे ये क्या, हर कोई लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या ये पानी सेफ है? और एक दिन खबर आई, एक अमीर इंसान एक कप में चाय पी रहा था और धीरे 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 वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर के कप में चला गया। तो जो प्रोसेस है वो ये कि एक इंसान लिक्विड में कन्वर्ट होता है और फिर वो पानी की तरफ जाता है। धीरे 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 जितने सूवेज थे, जितनी नदियाँ थी, उसमें जाके लोग मिलने लगे। लिक्विड में कन्वर्ट होते और पानी में जाके मिल जाते। बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सारा काम रुक गया क्योंकि लोग ही नहीं हैं काम करने के लिए और लोगों को डर लग रहा है। और न्यूज़पेपर में रोज़ाना खबर आ रही है, ढेरों खबर आ रही हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं मिल रहे हैं, मिसिंग पीपल की खबर। अब कैसे ढूंढें इंसानों को जो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में? बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। धीरे 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 ये पैंडेमिक बढ़ता गया, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और बहुत सारे देश उसकी चपेट में आ गए। अब क्या? साइंटिस्ट मिले, उन्होंने सोचा लेट्स सिट टुगेदर, फिजिसिस्ट, केमिस्ट सब मिले, बायोलॉजिस्ट, कि क्या फिनोमिनन है, ये क्या हो रहा है, ये क्या बॉडी के अंदर हो रहा है या कोई एलिमेंट बाहर है? अब कैसे इसको सॉल्व करें? देखिए, यहाँ काम आती है ह्यूमन इंटेलिजेंस। सब लोग साथ में मिले, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने लगे। लेकिन जो हमारे ऑथर हैं एबे, उन्होंने इसका एक सोल्यूशन दिया, जो सोल्यूशन उनका सोल्यूशन है, और मैं वो सोल्यूशन आपको नहीं बताना चाहती हूँ। आप इस पर सोचिए और सोच करके बताइए कि साइंटिस्ट ने मिलकर के क्या किया होगा। अगर मैं आपको कहानी का मतलब बता दूँ, अंत बता दूँ अभी, तो मज़ा नहीं आएगा, है ना? ज़रा सा इसके बारे में सोचिए कि ऐसा क्या किया होगा साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब ये कहानी आपकी है, इसका एंड आप बनाएंगे। साई-फाई ऑथर, साई-फाई राइटर्स बन रहे हैं आप। कैसी लगी ये कहानी बिना अंत वाली? एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है और आपको उसको सॉल्व करना है मिल कर के, कोलैबोरेटली। कैसे करेंगे आप? साइंटिस्ट इकट्ठे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? कैसी लगी ये कहानी बताइएगा मुझे। एक एक्सपेरिमेंट है ये, देखते हैं आपको कैसा लगता है। फिर मिलेंगे एक दूसरी कहानी के साथ। तब तक कीप इमेजिनिंग। हेलो प्यारे बच्चों, सोच रहे हैं साई-फाई का एंड क्या होगा? क्या है उस स्टोरी का एंड? मैंने आप जैसे प्यारे बच्चों से पूछा, उनको स्टोरी सुनाई और पूछा कि क्या हो सकता है एंड। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव निकल के आया। और वो क्या है? एक बच्चे ने कहा, आंटी वो जो एस्ट्रोनॉमर था जो देख रहा था स्टार्स को और जिसने सबसे पहले नोटिस किया कि इंसान कन्वर्ट हो रहा है मेटल में, लिक्विड मेटल में, हम उससे एंड कर सकते हैं स्टोरी। और क्या ज़बरदस्त स्टोरी एंड की है बच्चे ने। आपके जैसा बच्चा, थिंकिंग बीइंग, क्रिटिकल थिंकर, क्रिएटिव थिंकर। और वो फ्रेंडशिप को लेकर के आया। उसने कहा कि जब एक दिन उस एस्ट्रोनॉमर ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उसका फ्रेंड गायब हो गया है, उसको अपने बचपन की वो सारी यादें याद आ गई जो उसने वो टाइम स्पेंड किया था अपने फ्रेंड के साथ। अब उसको लगा कि ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, और एक एक करके मेरे सारे फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग सब फ्रेंड्स ही तो हैं, ह्यूमंस, सब चले जाएंगे तो क्या होगा? फिर उसने अपनी ऑब्जर्वेशन नोटबुक निकाली। एस्ट्रोनॉमर हमेशा अपनी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, इस दिन क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, उनका क्या रिफ्लेक्शन है और क्या मीनिंग हो सकता है उनकी ऑब्जर्वेशन का। उसने अपने पेज पलटने शुरू किए, 1 2 3 रिसेंट सारी ऑब्जर्वेशन। फिर वो और पीछे गया, उसने सारी ऑब्जर्वेशन जो रोड्स की थी, नीचे लाता था वो अपना टेलीस्कोप और देखता था, वो सारी ऑब्जर्वेशन देखी। उसने नोटिस किया कि पानी के पास कुछ हो रहा है, सीवेज है, सीवेज के पास, पानी के पास जाने से इंसान जो है वो मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो हो ना हो पानी में कुछ ऐसा मैटर है जो मिला हुआ है और उससे ये प्रॉब्लम हो रही है।
और धीरे धीरे पूरी ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट कर जाएगी अगर कुछ नहीं किया तो। फिर उसको याद आया कि उसका एक फिजिसिस्ट दोस्त और एक केमिस्ट्री एक्सपर्ट और एक बायोलॉजिस्ट भी उसका दोस्त है, उन्होंने साथ में किया था अपना अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। उनसे कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि हमारा जो बहुत ही प्यारा दोस्त था वो गायब हो गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेटल में कन्वर्ट हो गया है, और ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं। वो लोग आए उसके घर में, जो बिल्कुल सबसे ऊंची बिल्डिंग थी जापान में, टोक्यो में, वहाँ करके बैठे। उन्होंने बात करने शुरू की, ऑब्जर्वेशन अपनी डिस्कस की, क्रिटिकली एनालाइज किया, पैटर्न देखा, ओह ये चीज़ें रेगुलरली हो रही हैं, इतने इंटरवल पे ये हो रहा है। सारे जो डॉट्स थे उनको कनेक्ट किया और फिर उन्होंने एक मॉडल बनाया। ओह ये प्रॉब्लम ये हो सकती है। उन्होंने सोचा कि हमको और भी मॉडलिंग करनी चाहिए। उन्होंने मल्टीपल मॉडल्स बनाए, उनको टेस्ट करने की कोशिश की। फाइनली जो केमिस्ट था उसने कहा कि कोई फॉरेन एलिमेंट आकर के पानी में मिला है। जब मैंने पानी को एनालाइज किया, इसमें कुछ है। वो एलिमेंट मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, ये आउटर स्पेस से आया है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। बायोलॉजिस्ट ने देखा कि अरे ये जो मैटर तुम बता रहे हो उसका एक ख़ास इम्पैक्ट हो रहा है, बॉडी लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, और वो जो लिक्विड है वो मेटालिक लिक्विड है, मरकरी जैसा है। वो कुछ दिनों बाद उन्होंने वो एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिया और फिर उसका तोड़ निकाला, उसका जवाब निकाला। और पूरा जो पानी का सोर्स था, जो सप्लाई हो रही थी और जो सीवेज था, सब में एक पाउडर उन्होंने रिलीज़ किया, और धीरे धीरे वो जो मैटर था उसका इम्पैक्ट ख़त्म हुआ। और फिर ये क्या, फिर क्या ह्यूमैनिटी को सेव किया उन्होंने, दोस्तों ने मिल करके। फिर दोस्ती काम आई, है ना। कैसा लगा आपको ये एंड? अगर आपके पास कोई और इंटरेस्टिंग एंड है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।